गौरी कव्वी अपने बेटे जग्गू कव्वे को पैसे देती है और कहती है, जग्गू बेटा जाओ कबूतर चाचा की दुकान से सब्जी ले आओ। मम्मा जो पैसे बाकी बचेंगे मैं उनकी चीज खा लूं। हाँ चीज भी ले लेना और सब्जी भी ले आओ। जग्गू कव्वा अपने घर से निकलता है, लेकिन वो कबूतर चाचा की दुकान पर सब्जी लेने की बजाय झोलों की तरफ चला जाता है। जग्गू कव्वा बड़े झूले पर बैठ जाता है। वो बड़े झूले पर झूले लेता है और फिर बड़े झूले से उतरकर घोड़े की तरफ आता है। कुकू चिड़िया का बेटा वहाँ से गुजर रहा था। कुकू जग्गू के पास आता है। जग्गू मेरे दोस्त, आपने इतने सारे पैसे कहाँ से लिए? मैं क्यों बताऊं, मैं झूले लूंगा, मजे करूंगा। अगर तुमने झूले लेने हैं तो आ जाओ। नहीं, अभी तो मैं काम से जा रहा हूँ। जब मैं काम से फारग हूँगा तो फिर ही अपनी मम्मा की इजाज़त लेकर झूले लेने आऊँगा। कुकू वहाँ से चला जाता है और जग्गू फिर से झूले लेने लगता है। शाम तक जग्गू सारे पैसे खत्म कर देता है। जब जग्गू कव्वा घर नहीं आता तो उसकी मम्मा गौरी कव्वी परेशान होकर कबूतर के पास जाती है। कबूतर, मेरा जग्गू यहाँ सब्जी लेने आया था, क्या वो सब्जी लेकर चला गया है? नहीं गौरी कव्वी, जग्गू कव्वा मेरे पास सब्जी लेने तो नहीं आया। फिर मेरा जग्गू कहाँ चला गया? चिड़िया का बेटा कुकू आया था, वो मुझसे आलू और करेले लेकर गया है। गौरी कव्वी वहाँ से उड़ती है और रानो चिड़िया के पास जाती है। कुकू बेटा, मेरा जग्गू घर से सब्जी लेने आया था, लेकिन अभी तक लौटकर घर नहीं आया, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? हाँ आंटी, जग्गू झूले वाले अंकल के पास झूले ले रहा था। जग्गू कभी नहीं सुधरेगा, मैं घर में इंतजार कर रही हूँ और वो झूले ले रहा है। अब झूले तो ले लिए और पैसे भी खत्म हो गए, अब जंगल में जाकर कोई मीठा फल ढूंढ कर खाता हूँ। जग्गू कव्वा घने जंगल में चला जाता है। गौरी कव्वी जग्गू की मम्मा जब झूले वाले के पास जाती है तो जग्गू वहाँ नहीं था। भाई जी, मेरा जग्गू यहाँ झूले लेने आया था, वो कहाँ है? कव्वी, वो छोटा कौवा तो सुबह से मेरे पास झूले ले रहा था, अभी अभी वो उस तरफ गया है। क्या वो घने जंगल की तरफ चला गया है? हाँ, मैंने उसे उस तरफ जाते हुए देखा था। गौरी कव्वी उड़ती है और घने जंगल की तरफ चली जाती है। जग्गू कव्वा मीठा फल ढूंढ रहा था और जग्गू की मम्मा जग्गू को ढूंढ रही थी। ऐसे ही रात हो जाती है। जग्गू कव्वे की नानो आज जग्गू कव्वे के घर आ रही थी। माँ जी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? अपने घर के पास बैठी जग्गू कव्वे की नानो से चिड़िया पूछती है। बेटी, मैं अपने नवासे जग्गू से मिलने आई हूँ, मैं थक गई हूँ इसलिए यहाँ बैठ गई। आप मेरे घर में आ जाएं। नहीं, अब मैं जा रही हूँ। फिर जग्गू कव्वे की नानो वहाँ से चली जाती है। काफी देर उड़ने के बाद गौरी कव्वी जग्गू कव्वे को देख लेती है। जग्गू बेटा, आप तो घर से सब्जी लेने आए थे। मम्मा मम्मा, मेरा झूला लेने को दिल किया, मैं झूले वाले अंकल के पास गया तो सब्जी के सारे पैसे झूलों में खर्च हो गए। बेटा जग्गू, आज हम खाएंगे क्या? घर में तो दाल सब्जी नहीं है। फिर गौरी कव्वी जग्गू कव्वे को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। घर में जग्गू की नानो आई बैठी थी। नानो नानो, मेरी नानो आई है और मुझे पता ही नहीं। नानो भी जग्गू को अपने सीने से लगाती है। गौरी कव्वी रसोई में जाती है और जग्गू को आवाज देती है। जग्गू बेटा, यहाँ आओ रसोई में, मेरी बात सुनो। जग्गू रसोई में अपनी मम्मा के पास जाता है। जग्गू बेटा, घर में दाल सब्जी भी नहीं है, अब आपकी नानो को क्या देंगे खाने को? जग्गू बेटे, मेरे लिए खाना लेकर आओ, बहुत भूख लगी हुई है। मम्मा, अब क्या करें, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगर मैं समय पर सब्जी लेकर घर आ गया होता तो आज यूं नानो के सामने मुझे शर्मिंदा ना होना पड़ता। अब जल्दी से अपने दोस्त कुकू के घर से कुछ खाने को लेकर आओ। फिर जग्गू कव्वा अपने घर से निकलता है और कुकू के घर जाता है। कुकू कुकू, मेरे दोस्त, मेरी नानो आई है, लेकिन घर में खाने को कुछ भी नहीं है, मुझे मेरी नानो के लिए खाना दे दो प्लीज। जग्गू दोस्त, जब आपकी मम्मा ने आपको सब्जी के पैसे दिए थे तो आप झूले लेने चले गए और अब नानो के लिए खाना लेने तुम हमारे घर आ गए हो। सोचो, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी नानो के लिए खाना ना दूं तो तुम कितने बेइज्जत होगे अपनी नानो के सामने। मेरे दोस्त, मैं समझ गया, मैंने वो गलत किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। फिर कुकू अपनी मम्मा के पास रसोई में जाता है और कुछ खाना लेकर जग्गू कव्वे को देता है।
जग्गू कौवे की नानो खाना खा लेती है और जग्गू खुशी खुशी अपनी नानो के साथ लेट जाता है और अपनी नानो से कहानियाँ सुनने लगता है। चिड़िया और कौवे में पुरानी दोस्ती थी। वो एक दूसरे के पड़ोसी भी थे और दाना लेने भी एक साथ ही जाते थे। दोनों दोस्त उड़ते हुए जा रहे थे। कौवे दोस्त, आज कहाँ जाना है दाना लेने? आज इन पहाड़ों की दूसरी तरफ जाते हैं। सुना है वहाँ एक खेत में दाना है। वहाँ कोई खतरा तो नहीं होगा? चिड़िया दोस्त, हम पक्षियों में तो खतरा ही खतरा होता है। हम ध्यान रखेंगे और दाना लेकर जल्दी से लौट आएंगे। कौवा और चिड़िया पहाड़ों की दूसरी ओर खेत में पहुँच जाते हैं। चिड़िया दाना ढूंढ लेती है। कौवे भैया जल्दी करो, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है। एक दाना और एक दाना, मैं और ढूंढ लूं। ऊंचे आसमान से एक चील बिजली की तेजी के साथ आती है और चिड़िया को पकड़ लेती है। कौवा थोड़ा दूर था, वो उड़कर पेड़ में छुप जाता है। बचाओ, मुझे बचाओ मेरे दोस्त, मुझे बचाओ। भाग गया? तेरा दोस्त तुझे छोड़कर भाग गया है। ये सब दोस्त नाम के होते हैं, काम के नहीं। चल चिड़िया, बहुत भूख लगी है मुझे। मैं अकेला ऐसे इस बड़ी चील का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे अपनी दोस्त चिड़िया को बचाने के लिए कुछ करना होगा। कौवा जल्दी से वापस जाता है और अपने दोस्त बुरे कौवे को सारी बात बताता है। मैं तुम्हारी दोस्त को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा। हमें जल्दी से गुफा में जाना होगा। हम योजना बनाएंगे और बुद्धि से काम लेना होगा, फिर ही हम उस चील का मुकाबला कर सकते हैं। कालू कौवा अपने दोस्त बुरे कौवे को वहाँ से लेकर उड़ता है। चील ने चिड़िया को गुफा में कैद कर लिया था। चिड़िया, चिंता न करो, मैं तुम्हें रात के डिनर में खाऊंगी। अभी रात तक तुम जिंदा हो। मेरा पुराना दोस्त मुझे मुसीबत में छोड़कर भाग गया। मुझे अपने दोस्त से ये उम्मीद न थी। चिड़िया रोती हुई ऐसे सोच रही थी। कालू कौवा और बुरा कौवा फूलों के पास जाते हैं। कालू, ये लाल फूल तोड़कर इसका रस मेरे शरीर पर लगा दो, ऐसा लगे जैसे खून हो। बुरे दोस्त, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें ज्ञान से काम लेना होगा। मैं जैसे कहता हूँ तुम वैसा ही करो। फिर कालू कौवा एक लाल गुलाब तोड़कर उसका रस बुरे कौवे के शरीर पर ऐसे लगा देता है जैसे खून हो। बुरा कौवा और कालू कौवा चील की गुफा के पास जाते हैं। कालू कौवा थोड़ी दूर छुप जाता है और बुरा कौवा गुफा के बाहर लेटकर शोर मचाता है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। बचाओ, बचाओ, ये कौन है? आवाज सुनकर चील बाहर आती है। बचाओ, वो चील मुझे मार कर गई है, मुझे बचाओ। मैं अभी बचाती हूँ तुम्हें। इतना आसान शिकार, आज तो दो शिकार मिल गए, एक कौवा और एक चिड़िया। ऐसा कहते हुए चील कौवे को उठाकर गुफा में ले जाती है। बहुत ध्यान से कालू कौवा छुपा हुआ सब देख रहा था। चिड़िया रस्सियों से आजाद होने की कोशिश कर रही थी, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। कौवे, तुम्हें तो बांधने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ी ही देर में तुम तड़प तड़प कर खुद ही मर जाओगे। बुरा अपनी सांसें रोक लेता है और मरने का नाटक करता है। लो, ये तो मर गया, इसे तो मारना भी नहीं पड़ेगा। भला हो उस चील का जो मुझे अपना शिकार गिफ्ट करके चली गई। मुझे छोड़ दो चील, इस कौवे को खा लेने से तुम्हारा पेट तो भर जाएगा। मुझे जाने दो, मुझे बहुत दर्द होगा। जब आप मुझे मारेंगी तो मुझे बहुत दर्द होगा। मैं तुम्हारी आंखें बांध दूंगी तुम्हें मारने से पहले। लो, मैंने काम आसान कर दिया तुम्हारा। बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। ये कैसी आवाज है? चील गुफा से बाहर जाती है। कालू कौवा गुफा के ऊपर बैठा हुआ था। उसने वो पत्थर जानबूझकर गिराया था ताकि चील गुफा से बाहर आए। बुरा कौवा जल्दी से उठकर चिड़िया की रस्सियां खोलकर उसे आजाद करता है। चिड़िया, यहाँ इस पत्थर के पीछे छुप जाओ। कौन था? यहाँ तो कोई भी नहीं है। जैसे ही चील वापस होने लगती है, कालू कौवा एक पत्थर चील के ऊपर गिराता है जो सीधा चील के सर में लगता है और चील गिर जाती है। दोस्तों, बाहर आओ, चील गिर गई है। बुरा और चिड़िया गुफा से बाहर आते हैं और वो सब पत्थर उठा कर चील को मारने लगते हैं और वो चील वहीं मर जाती है।
बुद्धि से काम ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कालू भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो समझी थी कि आप मुझे छोड़कर भाग गए हैं। चिड़िया, कोई दोस्त अपने दोस्त को मुसीबत में कैसे छोड़ सकता है, जैसे मेरा ये दोस्त बुरा कौवा। शुक्रिया दोस्त, मेरी दोस्त की जान बचाने के लिए। फिर वो सब दोस्त खुशी खुशी जंगल वापस चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। माँ, हम आज कहाँ जा रहे हैं? गुड़िया बेटी, आज हम आपकी नानो के पास गरम बिस्तर लेने जा रहे हैं। मम्मा, वो नया गरम बिस्तर मैं लूंगी और ये पुराने वाला आप ले लेना। अच्छा ले लेना बेटी। अब चले, हमें देर हो रही है। फिर ठंडे ठंडे मौसम में वो माँ बेटी अपने घर से उड़ते हैं। मम्मा, मुझे नानो के घर के सारे रास्ते का मालूम है। अब यहाँ से इधर जाना है और फिर वो सामने वाले बड़े पेड़ों के पास जाकर पश्चिम वाली दिशा में। मेरी बेटी बहुत सियानी चिड़िया बनेगी बड़ी होकर। फिर वो माँ बेटी दूसरे जंगल पहुँच जाती हैं। ये बिस्तर मैंने नया बनाया है। नानो, ये बिस्तर मुझे बहुत पसंद आया है। मैं आज से आपके दिए हुए गरम बिस्तर में ही सोया करूँगी। माँ, अब हम चलती हैं। ठंड का मौसम है, शाम होते ही आसमान से बर्फ गिरने लगेगी। बेटी, ये लड्डू भी लेती जाओ, गुड़िया को चाय के साथ दे देना। ये बेसन के लड्डू है ना माँ? हाँ बेटी, मैंने ये लड्डू देसी घी से बनाए हैं। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ वहाँ से चलती है। गुड़िया बेटी, थोड़ी आहिस्ता उड़ो, ये बिस्तर बहुत वजनी है, मैं थक गई हूँ। मर गया। अगर आज भी मुझे गरम बिस्तर ना मिला तो मैं तो ठंड से मर ही जाऊंगा। कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ ऐसे सोच रहा था कि उसकी नजर सामने से आती हुई रानो चिड़िया और उसकी बेटी पर जाती है। ये चिड़िया तो बिस्तर लेकर जा रही है, चलो जाता हूँ और इस चिड़िया को चूना लगाता हूँ। कौवा वहाँ से उड़ता है। आप थक गई होंगी, रुके, मैं आपकी मदद किए देता हूँ। चिड़िया वहाँ रुक जाती है। कौवे भैया, थक तो मैं सच में गई हूँ। लाइए, मैं थोड़े रास्ते तक आपका गरम बिस्तर उठा लेता हूँ। नहीं, मैं बिस्तर उठा लूंगी। गुड़िया, आप अपने लड्डू कौवे अंकल को पकड़ा दें। हाँ, लड्डू ही पकड़ा दे, मैं सहायता करता हूँ आपकी। ना जी ना, मैं तो अपने लड्डू किसी को नहीं दूंगी। कौवे अंकल का क्या पता मेरे लड्डू ही खा जाए। ये सुनकर मम्मा चिड़िया हंसने लग जाती है। कौवे भैया, अगर मदद सच में करनी है तो थोड़ी दूर तक ये बिस्तर उठा लें। फिर कौवा खुशी खुशी चिड़िया का बिस्तर उठाकर साथ साथ चलता है। आहिस्ता आहिस्ता कौवा थोड़ा पीछे रह जाता है। कौवे भैया, ये बिस्तर मेरी माँ ने दिया है मेरी गुड़िया के लिए। क्या आप इसी जंगल में रहते हैं? कौवे भैया। जब मम्मा चिड़िया पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कोई भी ना था। हाय, मैं मर गई। गुड़िया, वो कौवा तो सच्ची का फ्रॉडिया निकला। वो आपका बिस्तर लेकर भाग गया है। मम्मा, अच्छा ही हुआ जो मैंने अपने लड्डू उसे नहीं दिए। जो किसी का बुरा करता है उसका हमेशा अपना ही बुरा होता है। जो भी है, मगर मम्मा, मेरा गरम बिस्तर तो ले उड़ा वो कौवा। फिर वो माँ बेटी सिर्फ लड्डू ही लेकर घर वापस आ जाती हैं। बहुत ठंड है, बाहर बहुत ठंड है। मुफ्त में ही ठंडी में सफर करना पड़ा और हमारा गरम बिस्तर वो फ्रॉडिया कौवा ले गया। मैं अभी गरम गरम चाय बनाती हूँ अपनी बेटी के लिए और हम चाय के साथ नानो के दिए हुए लड्डू खाएंगे। मम्मा, मैंने माफ किया, मैंने उस कौवे को माफ किया जो मेरा गरम बिस्तर ले गया। पहले तो बहुत गुस्से में थी मेरी बेटी और अब इतनी जल्दी उस दुष्ट कौवे को माफ भी कर दिया। मम्मा, हो सकता है उसे गरम बिस्तर की मुझसे ज्यादा जरूरत हो। मम्मा, मैं तो आपके साथ भी सो जाऊंगी। कौवा भी अपने घोंसले में जाकर वो गरम बिस्तर बिछा लेता है। अब तो मुझे ठंड नहीं लगेगी। आज की रात मैं बहुत सुकून से सो पाऊंगा। अब जल्दी से मैं दाना ले आता हूँ। कालू कौवा अपने लिए दाना लेने जाता है। पीछे से एक उससे भी बड़ा चोर बुरा कौवा कालू के घोंसले की तरफ आ जाता है।
ये कालू कौवा तो मुझसे भी ज्यादा आलसी है। फिर इसने ये गरम बिस्तर कहाँ से लिया होगा? जरूर किसी का चोरी किया होगा। मैं क्यों ठंड में मरूं? ये बिस्तर मैं चुरा कर ले जाता हूँ, बल्कि घोंसला और बिस्तर दोनों ही उठा कर ले जाता हूँ। बुरा कौवा कालू कौवे का घोंसला और बिस्तर दोनों ही उठाकर वहाँ से भाग जाता है। लुट गया, मैं लुट गया। मैंने किसी को लूटा? मैं खुद ही लुट गया। बिस्तर तो बिस्तर, कोई मुझसे भी बड़ा चोर मेरा घोंसला भी उठा कर ले गया है। कौवा बैठा रो रहा था। रात हो जाती है और आसमान से बर्फ गिरने लगती है। मर गया, मर गया। कहाँ जाऊँ मैं ऐसी ठंड में, कहाँ जाऊँ? ठंड से ठठरता हुआ कौवा वहाँ से उड़ता है। दूर उसे एक घर से लालटेन की रोशनी दिखाई देती है। कौवा उड़ता हुआ उस दिशा में चला जाता है। मैं यात्री कौवा हूँ, प्लीज घर में रहने वाले पक्षी मेरी मदद करें, मैं ठंड से मर रहा हूँ। गुड़िया बेटी, बाहर कोई है, शायद कोई मुसीबत में है, मैं देखती हूँ। फिर चिड़िया दरवाजा खोलती है। तुम दुष्ट कौवे, क्या ये आपका घर है? ऐसा कहते हुए कौवा वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया उसे आवाज देती है। रुको रुको कौवे, बात तो सुनो। मगर कौवा कब पीछे मुड़कर देखने वाला था। अब तो उसकी ठंड भी उतर गई थी। लगता है मम्मा उसने हमारे साथ हाथ किया और कोई उसके साथ भी हाथ कर गया। फिर वो माँ बेटी मीठी नींद सो जाती हैं और कौवा एक पेड़ पर बैठा अपने किए पर